हेलो नमस्कार साथियों, मैं राकेश यादव आप लोग के सामने आपके अपने प्यारे चैनल साइंस बाय आर के सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए प्यारे स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्या है गुरुत्वाकर्षण। आज हम क्लास 9th का साइंस स्टार्ट करेंगे, जिसमें वन टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण को जानने से पहले हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि ब्रह्मांड में जो उपस्थित पिंड होते हैं, इसकी परिभाषा डिफिनेशन पहले सीखिए कि ब्रह्मांड में उपस्थित किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। हम पुनः इसको रिवीजन करेंगे, रिपीट करेंगे। आइए देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। तो कहेंगे ब्रह्मांड में उपस्थित किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, तथा इस घटना को गुरुत्वाकर्षण की घटना कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण की घटना कहते हैं। तो हम कहेंगे कि सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने किया था। किसने किया था भाई? न्यूटन ने किया था सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण बल की खोज। तो आगे हम न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में एक नियम दिया था, जिसे ही न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में न्यूटन ने एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। इसको आप हम लोग जानेंगे कि नहीं, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है। आइए देखते हैं। तो कहेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से कि ब्रह्मांड में उपस्थित दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम कहें कि अगर ब्रह्मांड में कोई माना m1 और m2 द्रव्यमान के अगर पिंड है और वे एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम बताता है कि ब्रह्मांड में उपस्थित दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात यह प्रोपोर्शनल m1 m2 बटा के r स्क्वायर। अगर यह समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक नियतांक पैदा होता है, जहाँ नियतांक यहाँ पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g का होता है। तो यह बराबर g m1 m2 बटा r स्क्वायर हमारा सूत्र मिलता है, जहाँ g अगर कहा जाए कि क्या है तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसका मान कितना होता है अगर कहा जाए तो 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। तो हम कहेंगे कि g क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। या इसका मान अगर हम पूछे तो 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। तो इतनी बातें आपको जरूर समझ में आई होगी। आप